नमो नमः। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की संस्कृत का 13वां पाठ, त्रयोदशः पाठः, पाठ 13, सौरमंडलम। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सभी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं और इससे रोशनी प्राप्त करते हैं। सौरमंडलम में हम आगे शब्दार्थ पढ़ेंगे। आह्लादिता, प्रसन्न। आह्लादिता यहाँ पर यह बहुवचन में दिया गया है। अतिरिच्य, छोड़कर, अतिरिक्त। दृश्यन्ते, दिखाई देते हैं। कथ्यन्ते, कहे जाते हैं। यह दृश्यन्ते, कथ्यन्ते यह भी बहुवचन में ही है। होरासु, घंटों में। परितः, चारों ओर। दुष्कराः, कठिन। ईदृशानां, इस प्रकार से। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं और सौरमंडल का हिंदी अनुवाद समझेंगे। वयं प्रतिदिनं सूर्य चंद्र नक्षत्राणि च पश्यामः, चकिताः आह्लादिताश्च भवामः। हम प्रतिदिन सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों को देखते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं और बहुत प्रसन्न भी होते हैं। यहाँ पर आह्लादिता के साथ च लगाया है क्योंकि यहाँ पर चकिताः दिया गया है। हम प्रतिदिन सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों को देखते हैं, चकित होते हैं और प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मांडस्य आकाशगंगायां आकाशपिंडानां समूहाः वर्तन्ते। ब्रह्मांड की आकाशगंगा में आकाशपिंडों का समूह होता है। तेषु आकाशपिंडेषु तारागणाः, ग्रहाः, उपग्रहाः च दृश्यन्ते। उन आकाशपिंडों में तारे, ग्रह और उपग्रह दिखाई देते हैं। ये स्वप्रकाश युक्ताः भवन्ति ते ताराः इति कथ्यन्ते। जो स्वयं के प्रकाश से युक्त होते हैं, अर्थात जिनका स्वयं का प्रकाश होता है। कुछ ऐसे भी ग्रह होते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है और कुछ ऐसे होते हैं जो सूर्य से या अन्य ग्रहों से प्रकाश प्राप्त करते हैं। तेषु सूर्यः प्रमुखः, उनमें सूर्य प्रमुख होता है। स स्वप्रकाशे ग्रहान् उपग्रहान् च प्रकाशयति। वह अपने प्रकाश से ग्रह और उपग्रहों को प्रकाशित करता है, अर्थात कि सूर्य से ही सभी ग्रह प्रकाशित होते हैं। हम प्रतिदिन सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों को देखते हैं और आश्चर्यचकित होते हैं। ब्रह्मांड बहुत बड़ा होता है। ब्रह्मांड, उसकी आकाशगंगा में आकाशपिंडों का समूह होता है और उन आकाशपिंडों में तारे, ग्रह और उपग्रह दिखाई देते हैं। सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना गया है और उसी से अन्य ग्रह भी प्रकाश लेते हैं और प्रकाशित होते हैं। स्वप्रकाश रहिताः पिंडाः ग्रहाः इति कथ्यन्ते। जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। सर्वे ग्रहाः सूर्य परिक्रमन्ति, और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जैसा कि आपको इस पीपीटी में दिखाया गया कि यह सूर्य है और इसके चारों ओर इस प्रकार से सभी ग्रह घूमते हैं। पृथ्वी अपि सूर्यात् सुदूरे स्थित्वा स्वयं स्वधूरी 23.56 होरासु भ्रमन्ति। 365.25 दिवसेषु सूर्य परिक्रमाति। पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर स्थित होकर स्वयं की धुरी पर, अर्थात अपने ही अक्ष पर, ऑन एक्सिस पर 23 घंटे 56 मिनट में घूमती है और इस प्रकार 365.25 दिनों में वह सूर्य की परिक्रमा करती है। और यह जो आप पॉइंट में यहाँ पर देख रहे हैं कि 2-5, तो यह 2-5 की जो संख्या है वह 4 वर्षों में अपना एक पूर्ण दिन बना लेती है और हर 4 वर्ष में इसीलिए लीप ईयर भी होता है। हर 4 वर्षों में 366 दिन अर्थात
366 डेज होते हैं और ऐसे ईयर को हम लीप ईयर कहते हैं। पृथिव्याः सह अन्ये ग्रहाः अपि सूर्यप्रकाशेनैव प्रकाशिताः। पृथ्वी के साथ अन्य ग्रह भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। सूर्य केंद्र स्थाने तिष्ठति। सूर्य अपने केंद्र में स्थित रहता है। सूर्य परितः क्रमेण बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, अरुण, वरुण, यम इति ग्रहा परिभ्रमन्ति। सूर्य के चारों ओर क्रम से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, अरुण, वरुण यह ग्रह घूमते हैं। यद्यपि अब इसे ग्रह नहीं माना गया है। यम अर्थात प्लूटो तो 24 अगस्त 2006 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान यूनियन के द्वारा अनुमोदित प्रस्तावानुसार प्लूटो को ग्रह के रूप में नहीं माना गया है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। उपग्रहाः ग्रहं परितः भ्रमन्ति। उपग्रह जो होते हैं वे ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। सूर्य एक ग्रह है और बाकी जो हैं वे उपग्रह हैं और उसके चारों ओर घूमते हैं। प्रत्येकस्य ग्रहस्य उपग्रहाः सन्ति। प्रत्येक ग्रह का एक उपग्रह होता है। चंद्रः पृथिव्याः उपग्रह। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। चंद्रस्य पृथ्वीं परितः भ्रमणकालः 27.32 दिवसाः। चंद्रमा की पृथ्वी की घूमने का समय मतलब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर जो घूमता है उसका समय है 27.32 दिन। प्रतिदिनं चंद्रस्य आकार भेदः दृश्यते। प्रतिदिन चंद्रमा का आकार में भेद दिखाई देता है। जैसा कि आपको इस पीपीटी में दिखाया गया है कि चंद्रमा कभी तो पूर्ण है और कभी वह धीरे 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 कम होता हुआ बिल्कुल ही अस्त हो जाता है, बिल्कुल ही लुप्त हो जाता है। पूर्णिमायाः रात्रौ पूर्णचंद्रस्य दर्शनं भवति। पूर्णिमा की रात में पूर्ण चंद्रमा के दर्शन होते हैं। अमावस्यायां रात्रौ तु चंद्रस्य दर्शनं न भवति। अमावस्या की रात में तो चंद्रमा के दर्शन होते ही नहीं हैं। अब यहाँ पर हमने पार्ट 2 कालबोध में भी पढ़ा था कि प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की जो कलाएं हैं, ये आपको जो दिखाया गया है वे कलाएं, तो इस प्रकार जो चंद्रमा की कलाएं हैं वे धीरे धीरे क्या होती है? कम हो जाती है कृष्ण पक्ष में, और चंद्रमा पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। उसकी 15 कलाएं जो हैं वह पूर्ण रूप से लुप्त हो जाती हैं। और इसी प्रकार से शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की वही 15 कलाएं पूर्ण होती हैं और चंद्रमा अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। और इस प्रकार से उस पक्ष में अर्थात शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होती है। सूर्यस्य मंडले एव एतेषां सर्वेषां ग्रहाणाम् उपग्रहाणां च स्थितिः अस्ति। सूर्य के मंडल में यह सभी ग्रह और उपग्रह की स्थितियां निश्चित हैं। अतः एतदेव सौरमंडलम इति उच्यते। अतः इसलिए इसे सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल अर्थात क्या? सूर्य का परिवार। इसे एक परिवार के रूप में देखें तो सूर्य उनका मुखिया होता है और उसी के चारों ओर सभी ग्रह घूमते हैं, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। एतान अतिरिच्य आकाशगंगायाम् ईदृशानां तारागणानाम् अनेके समूहाः वर्तन्ते। इन्हें छोड़कर आकाशगंगा में इस प्रकार के अनेक तारों के समूह होते हैं। ब्रह्मांडस्य विशालतायाः कल्पना दुष्करा एव अस्ति। ब्रह्मांड के कल्पना इससे भी बहुत बड़ी होती है और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। अर्थात कि आकाश में क्या है, कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं,
और क्या क्या हो सकता है, इन सब के बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वह एक अपना ही अलग महत्व रखते हैं। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि एक सौरमंडल कैसे अपने प्लैनेट्स के साथ वर्क करता है और किस प्रकार से दिन रात होते हैं, पृथ्वी अपना चक्कर कैसे पूरा करती है और कितने दिन में पूरा करती हैं। धन्यवाद।